जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। हर एक एक्सरसाइज से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को किया, समझ कर किया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि कुछ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कुछ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो आपको मालूम है कि कंसेप्ट इज पावर। आपको किसी भी चैप्टर को हल करने से पहले आपको कंसेप्ट सीखना चाहिए। भागो मत, जल्दी जल्दी मत भागो, आराम से इत्मीनान से एक एक शब्द को समझो। ठीक है ना, एक एक शब्द को क्या है आप समझे, क्योंकि समझना ही तो सब कुछ है। तो जब हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो इसके भी कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे, और इसके बेसिक कंसेप्ट कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। जो आपने अभी तक सीखा है बस वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा से टर्म आएंगे। जैसे कि कुछ टर्म के बारे में समझ लो कि आपने लाइन ऑफ साइट कि सर लाइन ऑफ साइट क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है। भाई दृष्टि रेखा बुक लेकर भी बैठा करें, लेकिन समझाते समय समझे, बाद में आप देख सकते हैं बुक को। लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा। फिर दूसरी बात जो हमें समझना है, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है, फिर थर्ड जो कि सेम मीनिंग है, मतलब कि सेम इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, आप लोग और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, तो ये एंगल के बारे में समझ लो। आप इन एंगल के बारे में समझ लो तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, अब आप अगर मान लीजिए कि एरोप्लेन आसमान में उड़ रही है, तो आप क्या करते हैं कि एरोप्लेन को देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं एरोप्लेन को, तो जो आप की आँख से जो एक इमेजिन करेंगे, आपकी आँख और एरोप्लेन, जब आप जैसे एरोप्लेन को देखेंगे जहाँ पे आपकी नज़र पड़ रही है, तो जो आपकी आँख से एक लाइन जा रही है, इमेजिन करिए एक लाइन जा रही है, इसे ही कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो आप किसी न किसी एंगल से ही देख रहे होंगे। एरोप्लेन अगर उड़ रही है तो आप किसी न किसी एंगल से ही देख रहे होंगे। इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, पतंग आप उड़ा रहे हैं, इस तरीके से पतंग आसमान में उड़ रही है, तो जिस उड़ रही है आसमान से, है ना, पतंग आसमान में उड़ रही है, तो आप समझो कि जो आपका जो मज्जा होता है ना, जो डोर होती है, जिससे स्ट्रिंग जिसे बोलते हैं, जब उड़ाते हैं, तो अगर आप उसके अपने आँख
से जस्ट सामने रखेंगे, वो आपके आँख के सामने ही होता है, तो उससे आप समझिए वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है। क्या है, लाइन ऑफ साइट। और जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि आप नीचे से कब देखते हैं, जब आप नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। वैसे ही आपका भी फिगर शो कर रहा होगा कि एक मीनार है और आप नीचे हैं, नीचे से आप ऊपर देखते हैं, तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसा कि आप उस फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। आप उस फिगर में देख पा रहे हैं ना, वही चीज़ें हैं। मैं बनाकर समझा देता हूँ। चलिए मान लीजिए क्या है आपका, चलो ये बहुत बड़ा एक फ्लैग लगा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ पास हैं, चलो भाई जैसे बन रहा मैंने बना दिया, है ना। अब आपकी ये आँख, अब आप इस आँख से इस ऑब्जेक्ट को क्या है आप देख रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं तो एक इमेजिन करो कि एक क्या है, दृष्टि रेखा है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये जो आपकी आंखों से इस ऑब्जेक्ट तिरंगा फ्लैग से क्या जो एक रे है। और इमेजिन करिए कि अब आपकी इस आंख से एक क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी। इमेजिन करिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी जा रही है, ठीक है, और आप इस तिरंगे को देख ही रहे हैं। तो यहाँ पास जो एंगल बनने वाला है, ये एंगल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, उन्नयन कोण। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं, चाहे एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, या कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, या पतंग हो, किसी को भी, किसी चिड़िया को देख रहे हो, नीचे से जब आप ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको समझकर चलना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी का जस्ट होता है कि जब आप किसी बिल्डिंग में है, एक 3 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग में है, अब वहाँ से आप नीचे झांक कर देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको फिगर में शो कर रहा होगा और डायग्राम में देखिए आपको दिखाया जा रहा होगा किस तरीके से आप बिल्डिंग से क्या है नीचे क्या कर रहे हैं, आप झांक ताक कर रहे हैं, है कि नहीं भाई। ये बिल्डिंग है, चलिए एक टेम्परेरी में बना के दिखाता हूँ। अब आप इस बिल्डिंग में यहाँ से इस तरीके से झांक कर देख रहे हैं, मतलब समझ, चलो कोई बात नहीं। आप यहाँ हैं, ये आपकी क्या है, आँखें हैं, आप समझ में आ रहा। अब आप यहाँ से, और यहाँ पे कोई क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या, कोई ऑब्जेक्ट। अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस तरीके से क्या है देख रहे हैं, ठीक है, क्या इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये जो लाइन बनी, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर लो, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर लो। जब ऊपर से देखते हैं तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये मान लो थीटा ही बन रहा कुछ भी, ये जो एंगल बना, तो इस एंगल को कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी डिप्रेशन या डिप्रेशन जो भी पढ़ना पढ़ लीजिए, मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन ही पढ़ता हूँ, ठीक है। जब आप ऊपर से किसी नीचे, जब आप ऊपर से किसी
नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल बनता है आपके आंख से उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, वहाँ से नीचे देख रहे हैं, आप एरोप्लेन से नीचे देख रहे हैं, आप बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं, है ना। तो आप पैराशूट उड़ रहे हैं, फिर वहाँ से नीचे देख रहे हैं। जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो बनता है आपका कौन सा एंगल, वो बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये इस टॉपिक क्या है, कंसेप्ट है। अब एक चीज़ मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और ये क्या है पी क्यू, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और एक कोई लाइन इस तरीके से खींची गई है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, अल्टरनेट एंगल, है ना। ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं बराबर। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरीके से आप ध्यान दो कि अगर ये जो लाइन ऑफ साइट है, अगर इसको मैं थोड़ा और आगे पीछे बढ़ा दूं और इसको मैं इस तरीके से और आगे पीछे ये बढ़ा दूं और ये कि ये लाइन खींची गई है, तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा अल्टरनेट एंगल से। ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये कंसेप्ट क्या हो गया, आपको एकदम क्लियर हो गया। अब आपको मैं बता दूं इसमें आपको किन खास बातों को याद रखना है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझ के रखना है कि देखो, एक तो मोस्टली यहाँ पे यूज होता है क्या, टेन थीटा। यहाँ पे जो मोस्टली यूज होता है वो यूज होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। उसके बाद आपको यूज करना है क्वेश्चन में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। इसका ज़्यादा यूज होता है और फिर इसका ज़्यादा यूज होता है। आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, आप किसी का भी प्रयोग करके, किसी का भी यूज करके आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको मोस्टली जो यूज होगा वो होने वाला है टेन थीटा या फिर साइन थीटा। तो आपको कंसेप्ट ये चीज़, एक चीज़ तो ये समझना है, दूसरी बात आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तीसरी बात समझना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक चीज़ ये समझना, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको यूज होंगी। और एक खास बात, आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी मालूम होना चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी ट्रेंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रेंगल ही बनेगा। घूम फिर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट राइट एंगल ट्रेंगल ही क्या है, बनने वाला है। इसलिए आपको ये चीज़ें एकदम से तैयार होनी चाहिए। तो काम की चीज़ें आपको क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और आपका जो है टेन थीटा साइन थीटा, इनमें मेन फोकस करना है। आंसर आप किसी तरीके से भी हल करके ला सकते हैं। और दूसरी बात, ये आपका अल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट है जो कि आपको क्वेश्चन को हेल्प करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज तक मैंने आपको क्या बताया, पावर इज कंसेप्ट इज पावर। तो ये इस चैप्टर क्या है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अदरवाइज हम लोग अब एक्सरसाइज 9.1, हाँ 9.1 हम लोग करने वाले एनसीईआरटी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।